श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष और प्यारे से दिन चल रहे हैं और इन शारदीय नवरात्रों में कल पड़ रहा है बुधवार का दिन। शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन शिव महापुराण का ये अचूक उपाय जो आपको 5 शमी के पत्तों से करना होगा, ना सिर्फ आपके परिवार में बल, बुद्धि, विद्या, धन की कामना को पूरा करेगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए तुमरुका महादेव, मयूर ध्वज और नंदीश्वर महादेव का यह उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बल की कमी है तो बल के लिए, बुद्धि के लिए, साथ ही साथ विद्या की प्राप्ति के लिए, अपने घर के बच्चे के लिए या किसी भी बड़े के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि आपको शमी के 5 पत्तों से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के बच्चों के लिए इस उपाय को निश्चित रूप से कीजिएगा। इन शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। लेने का क्रम यहां से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया जाता है, ये 1 शमी का पत्ता है। काफी सारे व्यक्ति केवल इस 1 शमी के पत्ती को लेकर के चले जाते हैं, ये नहीं चढ़ाई जाती है। इस तरीके से आपको पूरा शमी का पत्ता लेना है। कितने लेने हैं? 5। इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और 1 दीपक आपको तैयार करना है। तैयार किस तरीके से करोगे? इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, फूल बाती का दीपक होना चाहिए और इसके अंदर गाय का घी होना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह या फिर प्रदोष काल में। जैसे ही यहां पर आप पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होंगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उनमें से 1 शमी का पत्ता लेना और तुमरुका महादेव का नाम लेकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, या जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित कर देने के पश्चात दूसरा शमी का पत्ता आपको लेना है और इस दूसरे शमी के पत्ते को पास ही में बैठे हुए नंदी बाबा, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर रहता है, उस उठे पैर के पास में आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना होगा। ध्यान दीजिएगा, नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने से आपके परिवार के उस व्यक्ति के लिए बल की, विद्या की कमी पूरी होती है। साथ ही साथ जो तीसरा शमी का पत्ता आपके पास में लोगे, वो तीसरा शमी का पत्ता आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर किनके नाम से समर्पित करना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मयूर ध्वज के नाम से आपको यहां पर समर्पित कर देना है। इन तीनों को समर्पित कर देने के पश्चात आपको ढोक देकर के जब आप शिवलिंग से, शिवालय से बाहर की तरफ में आएंगे, तो शिवालय की जो चौखट पड़ती है, उस चौखट के दोनों ओर 1 शमी का पत्ता यहां पर और 1 शमी का पत्ता दाहिने हाथ की तरफ, यहां पर आपको चौखट पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके रख देना है। और जिधर आपका सीधा हाथ पड़ता है, इसी के तरफ में 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। शारदीय नवरात्रों के बुधवार के दिन किया गया ये वाला उपाय आपके घर में बल, बुद्धि और विद्या की कमी को पूरा करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरीके का अगर वो नशा करता है, नशे का आदी है, साथ ही साथ अगर वो पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, पर नारी का चक्कर मतलब किसी पराई स्त्री पर नजर रखता है या फिर पथभ्रष्ट हो गया है,
तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको कोई बुधवार का दिन नहीं देखना है। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो शिवरात्रि पड़े, उस दिन आपको यह उपाय करना है। उस परिवार की स्त्री, नारी, बहन, बेटी को आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ एक लेना होगा शमी का पत्ता। कहां से तोड़ना होता है यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और साथ ही साथ जो आपके पास में पूजा की थाली होती है, जैसे आप पूजन करते हो, वो ले लेना है। अगर आपके घर में कोई शमी का पौधा लगा हुआ है तो उसके पास में चले जाना, वरना जहां पर भी शमी का पौधा है वहां पर आपको यह उपाय करना होगा। इसी शमी के पौधे के नीचे आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जो आप लेकर के आए हो यहां पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? नाम का ध्यान दीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। इसे समर्पित कर देने के पश्चात इसी गमले में या फिर जहां पर भी आप इस उपाय को कर रहे हो, इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जलाधारी बनाएं। केवल गुरुदेव ने कहा कि अगर आप इस तरीके से इस लिंग की आकृति भी बना लेंगे तो भी काफी है। इस तरीके से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। इसी पर आपको रोली, कुमकुम, चावल समर्पित करके अपनी कामना कह करके पहले एक शमी का पत्ता अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना जो नशे पानी का सेवन ज्यादा करता है, और एक बेलपत्र इसी शमी के पत्ते के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। 10 मिनट के बाद में आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ताकि इस शिवलिंग का वहां का वहीं विसर्जन हो जाए। अपनी कामना कह करके यहां पर चढ़ाया गया जो एक बेलपत्र है, इस एक बेलपत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब इस क्रम का ध्यान दीजिएगा। जो बेलपत्र आपने लिया है, सबसे पहले दिन आपको ऊपर वाली बीच वाली पत्ती को अपने पति को या अपने बच्चे को या अपने परिवार के उस सदस्य को खिला देना है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा, सिगरेट, तंबाकू का करता है। आपको सबसे पहले दिन इस वाली पत्ती को किसी भी तरीके से सब्जी वगैरह में डाल करके खिलाना है। दूसरे दिन आपको ये वाली बेलपत्र की पत्ती को खिला देना है, और तीसरे दिन इस वाली पत्ती को खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा, और जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे करके आपका वो घर का सदस्य नशा पानी को बिल्कुल ही छोड़ देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। ये शारदीय नवरात्रों का सबसे अचूक उपाय है, जिसे शिव शक्ति मिलन का उपाय कहा जाता है। ये खास करके अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा आपकी काफी समय से अधूरी है, सारे उपाय कर लिए, जतन कर लिए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही, तो मात्र थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय में सिर्फ गाय का घी ही लेना है, ज्यादा नहीं। मात्र आपको आधा चम्मच से भी कम गाय का घी लेना होगा। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास, जिधर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से समर्पित कर देना है। इसमें महादेव और मैया पार्वती जी दोनों का ही नाम सम्मिलित होता है। एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, जिन्हें आप चित्र में माध्यम से देख सकते हो, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों उंगलियों पर आपको उस गाय के घी को लगाना है। और तीनों उंगलियों को लगाने के पश्चात शिवलिंग पर जो माता रानी का कटी भाग होता है, जिसे मैंने लाल लाल कलर का किया हुआ है, इस स्थान पर आपको इस तरीके से इन तीनों उंगलियों को चारों तरफ में फेरना है कि आपके इस तरीके से इस पूरी की पूरी यहां पर त्रिपुंड बन जाए। फेरने के पश्चात आपको उन तीनों उंगलियों को साफ नहीं करना है, उन्हीं तीनों उंगलियों से भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बना देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को आपको इसी वाली शिवलिंग से स्पर्श कराना है और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कह करके, विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। शारदीय नवरात्रों में किया गया ये एक उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना को पूरा करता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।